नमस्कार दोस्तों, बिहार में जो भी सरकारी एग्जाम होते हैं, कहीं न कहीं विवादों के घेरे में आ जाते हैं। शिक्षक भर्ती फेज़ 2 का जो एग्जाम हुआ था, उसकी भी जाँच चल रही है। टीआरई 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। लेकिन बिहार पुलिस का भी जो एग्जाम हुआ था, पूरा पेपर सोशल मीडिया पे वायरल था। हालाँकि एग्जाम तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन दोबारा से परीक्षा कब निर्धारित की जाएगी, इसकी कोई सूचना नहीं दी जा रही है। बिहार एसएससी की भी कोई सूचना नहीं है, सिविल कोर्ट का भी एग्जाम का कोई सूचना नहीं है। ऐसे में बिहार के इन एग्जामों का क्या कुछ होगा? कब तक शिक्षा माफिया इस तरह से को लेकर वायरल वायरल करते रहेंगे और कब तक छात्रों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर इतना कुछ होने के बाद भी बिहार पुलिस पूरी तरह से सोशल मीडिया पे वायरल था सर। हालाँकि आपने काफ़ी उसमें काम किया, आवाज़ उठाया, पेपर को रद्द कर दिया गया। लेकिन कब एग्ज़ाम होगा इसकी भी कोई सूचना नहीं है। सुनने में आ रहा है कि टीआरई 2 का भी जो पेपर है, कहीं न कहीं इसमें भी धांधली सेटिंग हुआ है। क्यों कब तक चलता रहेगा सर? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है हुँ, कि मैं आपको बता दूँ कि लगातार 69वीं बीपीएससी तक हुँ, जो क्वेश्चन सेट होता था, हुँ, उसी प्रेस से सेट होता था जहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ है। सिपाही का क्वेश्चन सारा उसी प्रेस से होता था, दरोगा क्वेश्चन सारा उसी प्रेस से में सेटिंग होता था। 69वीं तक का सेटिंग उसी में हुआ, टीचर का भी सेटिंग उसी में हुआ हुँ, और उसी में सारा क्वेश्चन छपे और क्वेश्चन छपने के पहले पेन ड्राइव से लोग निकाल लेता था हुँ, और अभी भी सरकार भले चिल्लाए कि दम भरे कि मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। हुँ, अभी भी घड़ियाल पकड़ से बाहर है, हुँ, चुटपुंजिया को पकड़ लिया गया है, लेकिन इसका चुटपुंजिया को पकड़ लेने का मतलब ये कदापि नहीं है हुँ, कि ये चोरी नहीं होगी। हुँ, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा हुँ, कि अभी माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए हुँ, महामहिम राज्यपाल को चाहिए कि बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी और सिपाही भर्ती बोर्ड के जितने भी आपको सफाई कर्मी से लेके हुँ, अध्यक्ष तक हैं, उन सबको हटा के अलग करे हुँ। और नए लोगों को वहां पर करे, क्योंकि कोई ना कोई आयोग का ही आदमी है जो इस तरह का काम करा रहा है। बहुत दिनों से रहमान सर मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो जाना चाहिए, एक बार दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कौन लोग हैं इसमें, संलिप्ति किसकी है? जांच हो जानी चाहिए अच्छे तरीके हाँ, से। बिल्कुल, इसमें सरकार के भी लोग हैं, इसमें कोचिंग माफिया भी है, इसमें आपको लोग दुकान टाइप का खोल लिया है। हुँ, इसका सीबीआई जाँच के बिना अगर हम लोग अपेक्षा करें, ये परीक्षा होगी और स्वच्छ होगी, तो ये बिल्कुल बेमायने की बात होती है। इसकी सीबीआई जाँच हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों में यही असंतोष है। अब इलेक्शन हो रहा है, हुँ, इलेक्शन में देख रहे हैं बच्चे वोट देने नहीं जा रहे हैं, हुँ, बोले किसी को नहीं देंगे, कोई हम लोग का नहीं है। तो ये बेचारे सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, मत देना चाहिए। मैं तो बोलूँगा मत देना चाहिए, लेकिन इन बच्चों पर जिस तरह की गुजर रही है, गरीब बच्चों पर, वह निश्चित रूप से उसका निराकरण, सिर्फ निराकरण का केवल और केवल एक ही निराकरण है और वह है कि सीबीआई जांच। सीबीआई जांच हो और जो, चाहे वो क्लर्क हो, सफाई कर्मी हो, आईएएस हो, अध्यक्ष हो, सचिव हो, उन सबको किसी भी हालत में जेल के अंदर डालना होगा सर और जो कानून माननीय प्रधानमंत्री ने बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, अन्यथा बिहार के बच्चों के साथ कल्याण होने नहीं बिल्कुल, जा आप कह रहे हैं सर जो कानून बना है पब्लिक एग्ज़ामिनेशन बिल, रहा। वो कब तक लागू होगा और उसके लागू होने के बाद भी क्या इसी तरह से होते रहेगा? यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था और उसका भी पेपर सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल था। कब तक होगा सर? देखिए, एक बात आप सुन लीजिए, हुँ, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, हुँ, कि सारे भाजपा हो गया, जदयू हो गया, कांग्रेस हो हुँ, गया, राजद हो गया, सीपीआई हो गया, सारे के सारे लोग घूम रहे हैं। हुँ, सब लोग अपना-अपना भाषण दे रहे हैं। हुँ, किसी के मुँह से आपने सुना कि जो डकैती हो रही है परीक्षा में, उसको हम रुकवाएँगे? हुँ, आज तक कोई नहीं बोल रहा है। हुँ, क्यों नहीं बोल रहा है? छात्र रोजगार के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कब है? हुँ, जब आदमी है तब है। हुँ, जब आदमी ही नहीं है, जब हमारा विश्वास सबका टूट गया, तो वैसी परिस्थिति में उससे लोग भागने वाले नहीं हैं और स्पष्ट रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक हार्ड स्टेप उठाइए, ताकि मगरमच्छ अंदर जाए और गरीब बच्चों का कल्याण हो, क्योंकि आप कहते हैं पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, तो यह उसी वक़्त संभव होगा जब खत्म होगा बिहार से चोरी, यूपी से चोरी, ये सब चोरी जो हो रहा है, उस कारण गलत लोग जा रहे हैं और सिस्टम खराब हो रहा है। सर बिहार एसएससी का भी जो एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हालाँकि बीपीएससी शिक्षक फेज़ 3 का जो एग्ज़ाम है, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है सर। जून में उसका एग्ज़ाम होना है। अब उसके लिए क्या कुछ करना होगा छात्रों को? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से बताते हैं, हुँ, बीपीएससी को हम बहुत दूध का धोया हम बहुत समझने लगे थे बीच में, हाँ, जो कि हमारी कन्फ्यूजन थी। हाँ, और हर परीक्षा में बीएसएससी का कोई डेटिंग नहीं है, हुँ, सिपाही का कोई डेटिंग नहीं है। हुँ, आपको
और ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में समा गया है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 तड़ातड़ निकाल रहे हैं। क्या उसी की तरह क्वेश्चन बांटने के लिए हुजूर? अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जनता में छात्र जो है बेचारे पागल हो चुके हैं और केवल वो संविधान की इज्जत करते हैं और ये आपको चुनाव के आचार संहिता की इज्जत करते हैं। ये तो लड़के अभी रोड पर होते जिस तरह काम हो रही है। आप इन लोगों को चाहिए था कि जो पार्ट 3 ये फेज 3 अब फेज 4 का जो ये लोग बात कर रहा है उसके पहले चोर को अंदर तो कीजिए। चोर को अंदर कीजिएगा ना फिर वही कीजिएगा। किस प्रेस से क्वेश्चन आउट हो रहा है, जिस प्रेस से उस प्रेस के मालिक पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। 400 लड़के पकड़ा है आरा में परीक्षा देते क्रम में। 400 लड़के को परीक्षा दे रहे थे, एक भी लड़के को आपने अरेस्ट किया नहीं किया। उनसे पूछा जाता कि अरे बच्चा 400 तुम लोगों को किसने बैठाया है, किसके कहने पर तुम लोग बैठ रहे हो, किससे पहले परीक्षा दे रहे हो? ये कुछ हो नहीं रहा है, बच्चों के साथ कुछ नहीं हो रही है। इसके बावजूद मैं बच्चों से कहूंगा कि बाबू रे एससीईआरटी 9-10 और आपको एनसीईआरटी किताब स्पीडी स्पीडी जो है उसको और आरके अग्रवाल का मैथ और दीपक कुमार का रीजनिंग आप लोग देखिए, क्योंकि पढ़िए पढ़ना आपका काम है और आवाज उठाएंगे हम लोग हर मोड़ तक। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि बच्चों के साथ कल्याण करें। बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो सर, रही जिस तरह से दरोगा के छात्रों पर मेहनत करते हैं आप, दरोगा में इतना बेहतर रिजल्ट देते हैं, क्या बिहार शिक्षक के छात्रों के लिए कुछ कर रहे हैं गुरु रहमान सर? गुरु रहमान कर रहे हैं, पढ़ा रहे। हम 9 बजे 5 बजे से मेरे यहाँ ऑनलाइन चलता है तो 1 बजे तक चलता है लगातार। उसके बाद क्लास ऑफलाइन चल रही है लगातार। पैसा रहे तो भी न रहे तो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे पढ़ने के साथ-साथ उनके दिमाग में एक यक्ष प्रश्न ये है कि गुरुजी इस बार क्या गारंटी कि क्वेश्चन आउट नहीं होगा? हम लोग तो मर ही रहे हैं, मर रहे हैं। दरोगा में 79% कट ऑफ चला गया। सिपाही का क्वेश्चन इतना टफ होता है कि मत कहिए उसमें 50 तक नहीं बना पाएगा सब अच्छा लड़का, उसमें 80-85 चला जाता है कट ऑफ। तो जब तक इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होगी तब तक हम लोग के लाख प्रयास के बावजूद गरीब बच्चे का कल्याण नहीं होने जा रहा है। अगर इस बार भी परीक्षा हुआ और पेपर वायरल हो गया बिहार पुलिस का तो क्या कीजिएगा? इस बार मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं, महादेव का दिन है आज। मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं कि बजरंगबली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अगर इस बार वायरल हो गया तो या तो हम ही रहेंगे या फिर वायरल करने वाले रहेंगे, चाहे किसी भी तरह की हो। अहिंसात्मक आंदोलन पर गांधी मैदान को पाट देंगे और उस समय तक आमरण अनशन पर हम लोग सारे लोग बैठेंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं या जब तक आप लोग सुधर नहीं जाते हैं। सर, क्या इलेक्शन के बाद बिहार एसएससी, बिहार पुलिस जो भी परीक्षा रुकी हुई है, क्या जल्द लेने की संभावना है? देखिए, एक बहुत उच्च अधिकारी जो हमारे मित्र भी हैं उनसे बात मेरी हुई, तो बोल रहे थे कि जुलाई में बीएसएससी की सिपाही की आपको परीक्षा किसी भी परिस्थिति में हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि परीक्षा किसी परिस्थिति में हो जाना जरूरी नहीं है, परीक्षा किसी भी परिस्थिति में साफ सुथरे ढंग से हो जाए यह जरूरी है। तो जुलाई अगस्त में इन लोग की परीक्षा होगी, उसके पहले ये लोग सोचे भी नहीं। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि हुजूर छात्र राजनीति को उपज है आप, छात्रों का ध्यान दीजिए और जो प्रेस ब्लैक लिस्टेड हो गया उस पर केस चलाइए और साथ साथ केस को खुलवाइए। और जो भी अधिकारी आईएएस अधिकारी हो, नेता हो या कोचिंग माफिया हो, जो भी उससे जुटे हुए हैं, घबराइए मत, जड़ से कबाड़ के उनको बंद कीजिए। स्टूडेंट्स आपके साथ है और स्टूडेंट आपके साथ है तो निश्चित रूप से आपका जय हिंद करने के लिए हम लोग जिंदाबाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बच्चों के साथ कल्याण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे रहमान सर का साफ कहना है कि जून में टीचर की जो है परीक्षा होनी है और जुलाई में हो सकता है कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और सिविल कोर्ट की परीक्षा लगभग जुलाई में हो सकती है। बाकी रहमान सर का इतने इतने छात्र हैं, हर आयोग में सर की पहचान भी है। तो सर जो अपडेट देते हैं बहुत साफ सुथरा अपडेट रहता है और जो बोलते हैं सर वो होता भी है। तो बाकी अगर आप भी बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार टीचर के छात्र हैं, आपके मन में कोई सवाल है, सर के विचारों से आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।